फिल्म की शुरुआत फ्रैंक नामक एक आजीवन कैदी से होती है। वे उसे अल्काट्राज नामक जेल में ले जा रहे हैं। अल्काट्राज जेल समुद्र के बीच में एक द्वीप पर बना है। अभी तक वहां से कोई कैदी भाग नहीं पाया है, लेकिन फ्रैंक उस जेल से भागने की योजना बना रहा है। फ्रैंक अब तक कई जेलों से भाग चुका है, लेकिन आज किसी ने भी अल्काट्राज से भागने के बारे में नहीं सोचा है। बाद में जब वह जेल जाएगा तो फ्रैंक की गहन जांच की जाएगी। फिर उसे एक कोठरी में डाल दिया जाता है। फ्रैंक अपना शेष जीवन वहीं बिताएगा। बाद में फ्रैंक की मुलाकात लिटनेस नामक एक कैदी से होती है, जिसके पास एक पालतू चूहा है। उससे बात करने के बाद फ्रैंक वहां उल्फ नाम के एक अन्य कैदी को देखता है। वह फ्रैंक का मजाक उड़ाता रहता है, फिर भी फ्रैंक उससे अनदेखा करता है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक को वार्डन के कमरे में ले जाया जाता है। वार्डन फ्रैंक के साथ यहां से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे जैसे कई लोग पहले भी यहां आ चुके हैं। लेकिन उनका कहना है कि यहां से कोई भी भाग नहीं पाया है। बाद में जब फ्रैंक वहां से निकलता है तो वह वार्डन के कमरे से एक नेल कटर चुरा लेता है और उसे पास में रख लेता है। यह तो बहुत छोटी सी बात है, फिर भी फ्रैंक जानता था कि उस जेल में एक छोटी सी वस्तु भी बहुत उपयोगी हो सकती है। इसलिए जब फ्रैंक अपनी कोठरी में जाता है तो वह नेल कटर को बाइबल में छिपा देता है। थोड़ी देर बाद जब समूह स्नान कर रहा होता है, उल्फ एक बार फिर फ्रैंक को जीतने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार फ्रैंक बस वहीं बैठना नहीं चाहता, इसलिए फ्रैंक को बुरी तरह पीटा जाता है। इस झटके के साथ जेल में फ्रैंक का नाम बदल जाता है। हर कोई उससे डरता है। उसके बाद से कोई भी उससे बहस करने या कुछ भी कहने के बारे में नहीं सोचता। धीरे धीरे जेल का पुस्तकालय फ्रैंक के लिए घर जैसा बन जाता है। वहां एक लाइब्रेरियन भी है जिसका नाम इंग्लिश है। वह भी एक कैदी है। फ्रैंक उससे दोस्ती करता है। अंग्रेजी भी यहाँ जीवन पर्यंत चलती है। उन्होंने वहां से भागने का विचार छोड़ दिया है और अपना समय किताबों के साथ बिता रहे हैं। फ्रैंक और इंग्लिश दोनों को इतिहास पर लिखी गई किताबें पसंद हैं। बाद में फ्रैंक की मुलाकात डॉक नामक एक कैदी से होती है। डॉक्टर चित्रकारी में बहुत अच्छा है। वह अपना अधिकतर समय उनके साथ बिताता है। चित्रकारी की अपनी आदत के कारण डॉग आज भी अपने मन पर नियंत्रण रखने में सक्षम है। बाद में एक शाम रक्षवान फ्रैंक को एक बढ़ई की नौकरी के बारे में बताता है। उस काम से उसे हर घंटे आमदनी भी होती है। बाद में सभी कैदी बाहर आ जाते हैं। तभी वुल्फ एक छोटे हथियार से फ्रैंक पर हमला करने आता है। हालांकि डॉक्टर सही समय पर फ्रैंक को सचेत कर देता है। फिर फ्रैंक हमले को रोकने के लिए अपनी जैकेट का इस्तेमाल करता है। जब वे दोनों लड़ रहे होते हैं, रक्षक आते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। फिर वुल्फ एक रक्षा पर हमला करता है, इसलिए उन्हें अलग अलग डिब्बों में भेजा जाता है। वहां केवल एक कैदी को एकांत कारावास में रखा जाता है। कोई भी कैदी वहां जाना नहीं चाहता, लेकिन फ्रैंक को खुद को बचाने के लिए उस पिंजरे जैसे कमरे में जाना पड़ता है। फ्रैंक इस बात से बहुत नाराज है। उस पिंजरे में 2 सप्ताह बिताने के बाद फ्रैंक को रिहा कर दिया जाता है। फिर फ्रैंक को खुश करने के लिए लिटनेस अपने पालतू चूहे के साथ एक स्वागत नोट भेजता है। वहां से लौटने के बाद उसकी मुलाकात चार्ली से भी होती है, जो फ्रैंक के बगल वाली कोठरी में है। चेरिल यहां एक बड़ी चोरी के अपराध में सजा काट रही है। इसके अलावा जैसे ही वह यहां से भागने की कोशिश करेगा, उसकी स्थिति और भी खराब हो जाएगी। अगले दृश्य में वार्डन बिना किसी को बताए कैदियों से मिलने आता है। वहां वार्डन को एक कैदी की कोठरी में एक पेंटिंग दिखाई देती है। उसे यह बहुत पसंद है। बाद में वार्डन कैदी द्वारा बनाई गई सभी पेंटिंग्स को बाहर निकाल देता है। डॉक्टर ये देखकर बहुत दुखी हैं, क्योंकि डॉक्टर उस पेंटिंग की वजह से जीवित और स्वस्थ हैं। फ्रैंक सारदी को ये बताने की कोशिश करता है कि पेंटिंग्स तो डॉक्टर के साथ चली गईं, लेकिन तुम्हारा जीवन तुम्हारे साथ है। हालांकि डॉक्टर इस दर्द से बाहर आने में असमर्थ हैं। अगले दिन शिफ्ट के दौरान डॉक्टर गलती से अपनी 3 उंगलियां काट लेता है। वार्ड भी आंशिक रूप से इसका कारण है। इसी बीच गार्ड आता है और उसे इलाज के लिए ले जाता है। फ्रैंक वहीं खड़ा होकर चुपचाप ये सब देख रहा है। बाद में जब फ्रैंक अपने कमरे में था तो उसने देखा कि एक कॉकरोच छोटी खिड़की से अंदर आ रहा है। इसे देखकर फ्रैंक को लगता है कि यह खिड़की बाहर जाने का रास्ता है। वार्डन को इंग्लिश और फ्रैंक के साथ कुत्ते की पेंटिंग पसंद नहीं आई। उनका कहना है कि इसीलिए सभी कुत्तों की पेंटिंग्स भेजी गईं। बाद में दोपहर के भोजन के दौरान फ्रैंक की मुलाकात जॉन और क्लियरेंस नामक 2 कैदियों से होती है। खाना खाते समय उनके लिए इस जेल से भागना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह जेल पानी में बनाई गई है।
इसलिए यहाँ से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए वे सोचते हैं कि उन्हें अपना शेष जीवन यहीं बिताना होगा। लेकिन जब वे बात कर रहे होते हैं तो फ्रैंक के दिमाग में एक नया विचार आता है। फ्रैंक इस जेल से भागने वाला पहला व्यक्ति बनने का फैसला करता है। उसी रात फ्रैंक वार्डन के कमरे से कीलों का एक बंडल चुरा लेता है। वह कटर की मदद से खिड़की के आसपास की सीमेंट हटा रहा है। जैसे ही गार्ड को आवाज सुनाई देती है, वह कटर को बाइबल में छिपा देता है। वह उनके सामने बाइबल पढ़ने का नाटक करता है। कुछ दिनों के बाद खिड़की के आसपास का सीमेंट सिकुड़ने लगता है और दीवार कमजोर हो जाती है। बाद में कैदी अपने परिवार के सदस्यों से बात करते हैं। फिर इंग्लिश को अपनी पत्नी से बात करने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि इंग्लिश की बेटी उसके जेल आने के बाद बड़ी हो गई है। इसलिए उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि वह अपनी बेटी का बचपन नहीं देख सके। दूसरी ओर जब चार्ली अपनी पत्नी से बात करता है तो पता चलता है कि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर के अनुसार उसकी मां के पास जीने के लिए केवल कुछ महीने ही बचे हैं। यह विचार चार्ली को जेल से भागने के लिए दृढ़ता से प्रेरित करता है। अगले दिन नाश्ते के समय फ्रैंक चार्ली और जॉन को जेल से भागने की अपनी योजना बताता है। फ्रैंक का विचार है कि खारे पानी ने वहां की हवाई जेल की दीवारों को कमजोर कर दिया है, इसलिए वे ग्रिल हटाकर वेंटिलेशन पाइप के माध्यम से बाहर निकल सकते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वे यहाँ की जेल से भाग भी जाएं तो उन्हें ये चिंता सताती है कि वे उस महासागर को कैसे पार कर पाएंगे। फिर फ्रैंक खुद को जेल के कपड़ों के क्लियरेंस सेक्शन में काम करते हुए पाता है। इसलिए जब भी संभव हो वे वहां से रेनकोट और सीमेंट चुराकर वापस ला सकते हैं। उनका कहना है कि वे इनसे नाव के लिए जीवन रक्षक जैकेट बना सकते हैं। ये योजना सभी को पसंद आ रही है। हर कोई योजना को लागू करने का निर्णय लेता है। उस रात फ्रैंक हर दिन की तरह सेल की खिड़की से सीमेंट हटा रहा है। इस बार चार्ली भी उसकी मदद करता है। वह अपने कमरे में ही रहता है और देखता रहता है कि कोई बाहर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि वे अपनी योजना को सावधानीपूर्वक क्रियान्वित करते हैं ताकि रक्षक को इसके बारे में पता न चले। हालांकि नेल कटर बहुत छोटा होता है, इसलिए काम में अक्सर देरी हो जाती है। इसके अलावा चूंकि यह एक छोटा कटर है, इसलिए आपको अधिक दबाव डालना होगा। इस वजह से फ्रैंक की उंगलियां दर्द कर रही हैं। अगले दिन हर कोई इस समस्या के बारे में बात करेगा। उनके विचार के अनुसार इस कार्य के लिए एक बड़े हथियार की आवश्यकता होगी। हालांकि जब फ्रैंक अपना टिफिन खा रहा होता है तो उसे यह विचार आता है कि वह चम्मच का उपयोग कर सकता है। फिर फ्रैंक तुरंत चम्मच को अपने जूते में डाल देता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। वह गार्ड को बुलाता है और उसे चम्मच बदलने के लिए कहता है। अन्य लोग भी चम्मच बदलने का अनुरोध करते हैं, इसलिए गार्ड को कुछ भी संदेह नहीं है क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जब वे चम्मच बदलने जाते हैं तो जॉन वहां मौजूद गार्ड से भिड़ जाता है। अवसर का लाभ उठाते हुए फ्रैंक अतिरिक्त चम्मच ले लेता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है। हालांकि केवल इसी से आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए वह लिटनेस से बात करता है और कुछ अन्य वस्तुएं इकट्ठा करता है, नेल कटर को एक सिक्के के साथ जोड़ता है और एक नया हथियार बनाता है। उस रात फ्रैंक अपने बनाए चम्मच हथियार से तेजी से सीमेंट खोद रहा है। तभी एक गार्ड उसकी ओर आता है, लेकिन चार्ली ने गार्ड पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन सौभाग्य से इंग्लिश गार्ड को चकमा देने में सफल हो जाता है। तभी चार्ली को जोर से आवाज लगाने और फ्रैंक को सचेत करने का मौका मिलता है कि भगवान आ गए हैं। जब सतर्क होने का संकेत आता है तो फ्रैंक तुरंत एक बक्से से खिड़की को बंद कर देता है, अपने स्थान पर चला जाता है और सो जाता है। हालांकि इस बार वे जीवित हैं, इसलिए फ्रैंक को पता चलता है कि चार्ली की उचित सुरक्षा नहीं की जा रही है, इसलिए उस पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल है। हालांकि खिड़की को हटाने की कोशिश करते समय फ्रैंक को पता चलता है कि इसके पीछे अभी भी मजबूत लोहे की सलाखें हैं और उन्हें हटाने के लिए उसे एक बेहतर हथियार की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, जब भी उन्हें बाहर जाने का मौका मिलता है फ्रैंक खिड़की से निकाली गई गंदगी को बाहर फेंकता रहता है। बधाईगिरी का काम करते समय फ्रैंक उस क्षेत्र से छोटी धातु की वस्तुएं चुराता है। हालांकि जब वह बाहर जाता है तो उसे मेटल डिटेक्टर से बचना पड़ता है और वस्तु को बाहर ले जाना पड़ता है। ऐसा करने के लिए फ्रैंक अपने हाथ में लोहे का एक टूटा हुआ टुकड़ा लेकर चलता है। जैसे ही डिटेक्टर बंद होता है वह अपने हाथ में रखा टुकड़ा छोड़ देता है। उसने अपने जूतों में लोहे का असली टुकड़ा छिपा रखा है। फिर जैसे ही वह कोठरी में प्रवेश करता है फ्रैंक इसका उपयोग खिड़की खोलने के लिए करता है। वहां एक पाइपलाइन दिखाई देती है, यह उनका रास्ता हो सकता है।
लेकिन यहाँ से निकलने के लिए अभी भी कई इंतजाम करने होंगे। ऐसा करने के लिए फ्रैंक एक नकली सिर बनाना शुरू करता है। वह सोचता है कि वह इसे वहां रख सकता है और बगीचे का प्रबंधन कर सकता है। वे तुरंत उसके लिए चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जॉन, चार्ली, इंग्लिश, हर कोई एक चीज इकट्ठा कर रहा है। फ्रैंक जैसे ही सारी सामग्री एकत्र कर लेता है, वह अपना काम शुरू कर देता है। वह खिड़की से सीमेंट लेकर उसका उपयोग करके एक हेडपीस बनाता है। वह इसे बालों से रंगता है और गार्ड का प्रबंधन करने जा रहा है। फ्रैंक एक डुप्लीकेट खिड़की बनाता है ताकि जब वह खिड़की से बाहर जाए तो उसका प्रबंधन कर सके। एक रात फ्रैंक खिड़की से बाहर चढ़ने की कोशिश करता है। वह नकली सिर को उसके स्थान पर छोड़कर चला जाता है। पाइपलाइन के ऊपर जाने के बाद फ्रैंक को एक लोहे का गेट दिखाई देता है, लेकिन उसके लिए अकेले वहां जाना संभव नहीं था। दूसरी ओर उसी समय एक गार्ड सेल की जांच कर रहा था। वह इसे लगाता रहता है। तभी उसे संदेह होता है, लेकिन वे किसी तरह बच निकलते हैं। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें योजना में कुछ बदलाव करने होंगे। वे कल रात जो हुआ उसके बारे में बात करते हैं। अब सभी के सिर एक जैसे हैं। उस रात बाद में सभी लोग एक साथ जाने का निर्णय लेते हैं। एक दूसरे की मदद से वे लोहे के गेट के पास जाते हैं और जांच करते हैं। उन्हें एहसास है कि वे इसे तोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत उन्नत हथियार की आवश्यकता होगी। अगले दिन संगीत कक्षा में फ्रैंक को एक बूढ़ा प्रशंसक दिखाई देता है। वह सोचता है कि वह इसका उपयोग लोहे के गेट के पास की खिड़की को हटाने के लिए कर सकता है। लेकिन अगर आप उस पंखे को बाहर ले जाना चाहते हैं तो आपको उसे नीचे उतारना होगा। इसलिए फ्रैंक ने इसे एक संगीत वाद्ययंत्र के बक्से में छिपा दिया। वह आसानी से इसे ले लेता है और फ्रैंक के पंखे से हथियार बनाना शुरू कर देता है। फिर वे खिड़की के पास जाते हैं और उसे सफलतापूर्वक खोल लेते हैं। हालांकि देवता भी उस ध्वनि को सुनते हैं, लेकिन वे इसकी ज्यादा परवाह नहीं करते। अब उनके पास बच निकलने का रास्ता है। वे मंगलवार को भागने का निर्णय लेते हैं। अगले दिन टिफिन खाते समय फ्रैंक मेज पर एक फूल रखता है। इसे देखकर वार्डन उसे जेल के नियम बताता है और फूल को कुचल देता है। लिटनेस को अन्य किसी की अपेक्षा अधिक क्रोध आता है। उसका गुस्सा दिल का दौरा भी पैदा कर सकता है। फिर थोड़ी देर बाद वार्डन फ्रैंक अचानक उसे सेल दे देता है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। इस समय वार्डन बहुत गुस्से में है, इसलिए वह जॉन और फ्रैंक दोनों की कोशिकाओं को बदलने का आदेश पारित करता है। दूसरी ओर वुल्फ अब अंधेरे पिंजरे से बाहर आ गया है, इसलिए वह फ्रैंक पर फिर से हमला करने के लिए तैयार है। हालांकि जब वह हमला कर रहा होता है तो इंग्लिश आता है और वुल्फ को पीछे से पकड़ लेता है। उस रात बाद में फ्रैंक, जॉन, चार्ली और बाकी सभी लोग निकासी के लिए पाइपलाइन के पास मिलते हैं। हालांकि उसी समय चार्ली डर के मारे रुक जाता है, लेकिन अन्य तीन अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे। चार्ली की वहां से भागने की इच्छा उसकी आंखों के सामने ही लुप्त हो जाती है। वे दरवाजे से छत पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें रोशनी से बचना होगा। दूसरी ओर चार्ली अपना मन बदल लेता है और वहां से भी भागने का फैसला करता है और पाइपलाइनों की ओर चला जाता है। लेकिन बिना किसी की मदद के उसके लिए अकेले ऊपर जाना संभव नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि चार्ली ने अपने डर के कारण वहां से बाहर निकलने का अवसर खो दिया। दूसरी ओर जॉन फ्रैंक क्लियरेंस सर्चलाइट से बचकर जेल की दीवार तक पहुंच जाता है। वे चारों ओर देखते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वहां से वे सड़क मार्ग से समुद्र तट पर पहुंचते हैं। चूंकि वे जानते हैं कि अब क्या करना है, इसलिए वे तीनों तेज गति से नाव में हवा भरना शुरू कर देते हैं। यद्यपि मुंह से फूंककर उसमें हवा भरना कठिन होता है, फिर भी वे अपनी जान बचाने के लिए ये कार्य पूरा कर लेते हैं। अब वे समुद्र में जाकर इसकी मदद से बाहर निकलते हैं। अगली सुबह जब गॉड्स राउंड्स आता है तो सब कुछ सामान्य लगता है। हालांकि गार्ड फ्रैंक को जगाने के लिए अंदर जाता है क्योंकि वह काफी देर से सो रहा था। तभी वह वहां सिर देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा झटका महसूस नहीं किया था। जल्द ही खबर आती है कि कुछ कैदी पूरी जेल से भाग गए हैं। गार्ड तुरंत अलार्म बजाता है। ये पता चला है कि फ्रैंक के साथ दो अन्य कैदी भी भाग गए हैं। वे तुरंत तीनों की तलाश शुरू कर देते हैं। उनकी खोज के लिए एक नाव और एक हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसका कोई लाभ नहीं है। कुछ पुलिस वालों का मानना है कि वे डूबकर मर गए होंगे, लेकिन वार्डन को पता है कि वे बच गए थे। यहां तक कि कुख्यात अल्काट्राज जेल से भी अब कैदी भाग निकले हैं। लेकिन अब जेल की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी वार्डन पर है। तो वार्डन दुनिया को बताता है कि वे मर चुके हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है।
वे अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन यहाँ कोई भी वार्डन की बात पर विश्वास नहीं करता। यह एक सच्ची घटना है जो सचमुच घटित हुई है। फ्रैंक जेल से रिहा हो जाएगा और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा। उन्होंने 1 साल तक उनकी तलाश की, लेकिन उनके शव कहीं नहीं मिले। इसका मतलब यह है कि वे जीवित बच गए। फिल्म इसी दृश्य के साथ खत्म होती है। तो दोस्तों, यह है आज का वीडियो। सदस्यता लेना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।